नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार का अगला टॉपिक अनुस्वार और अनुनासिक। इसको अच्छे से स्पष्ट करेंगे आज हम। अनुस्वार क्या होता है बच्चों, आप देखते होंगे कि किसी किसी शब्द में ऊपर एक बिंदी लगी हुई होती है, यानी शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी लगती है, जो बिंदु लगता है वही अनुस्वार कहलाता है। और अनुस्वार का उच्चारण नासिका से किया जाता है। जैसे अगर हम बोले हंस, बंस, तो ये सारा जो हमारा उच्चारण है वो नासिका के साथ किया जा रहा है। तो अनुस्वार का उच्चारण हमारा नासिका से किया जाता है। और ये जो हमने वर्ग पढ़े थे, वर्ग में पंचम वर्ण के स्थान पर इनको प्रयोग किया जाता है। पंचम स्थान कौन कौन से हैं? जैसे क वर्ग का पंचम स्थान है च वर्ग का पंचम स्थान है, ट वर्ग का पंचम स्थान है त वर्ग का पंचम स्थान है न, और प वर्ग का पंचम स्थान है मैं। इनके प्रयोग, जब इनका प्रयोग बीच में आता है तो इनके स्थान पर हम लगाते हैं अनुस्वार। तो इनका अनुस्वार कब लगेगा? जब ये आधे होंगे, ठीक है, यानी जब इनमें स्वर मिश्रित नहीं होगा तो ये हमारे अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। इसका चिन्ह कैसे होता है? इसका चिन्ह होता है, अनुस्वार का चिन्ह ये है शिरोरेखा, और ये है आपका चिन्ह अनुस्वार का चिन्ह। जो बिंदी का चिन्ह होता है ये अनुस्वार का चिन्ह होता है। तो स्पष्ट हो गया होगा कि यह चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है और इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, यानी इसका उच्चारण नासिका से किया जाता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हवा हमारी नाक से निकलती है। अब हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर किया जाता है। इसका उच्चारण करते समय इसका उच्चारण करते समय हवा नासिका से बाहर निकलती है। हवा नासिका से बाहर निकलती है। जैसे हंस, कंघा, लंका, अंत, संत,
संबंध, आदि। तो हम ये भी नोट रखेंगे अपने पास कि इनका प्रयोग वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। तो आपको अनुस्वार स्पष्ट हो गया होगा। अनुस्वार का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि उसको बोलते समय हवा जो निकलेगी वो हमारी नासिका से निकलेगी। दूसरा टॉपिक आता है अनुनासिक। अनुनासिक यानी अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? इनका प्रयोग करते समय हवा हमारे नाक और मुख दोनों से निकलती है। तो इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे अगर हमें आंख बोलना है, आंख, तो हमारे मुख से भी हवा निकल रही है और नाक से भी हवा निकल रही है ना। हंस, हंस कौन सा वाला? एक तो हंस होता है, उसमें अनुस्वार लगता है, और हंस जैसे हमारा हंसना है, इसमें आपका लगेगा अनुनासिक। चांद, ठीक है। तो ये हमारे अनुनासिक की परिभाषा हमारी क्या बनती है? अनुनासिक की परिभाषा हमारी बनती है, पहले हम चिन्ह देख लेते हैं। चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर लगता है, पहले एक चंद्र लगता है, फिर एक बिंदु लगता है, ये इसका चिन्ह होता है अनुनासिक का। और अब इसकी परिभाषा क्या बनती है? इनका उच्चारण करते समय, हवा दबाव के साथ मुख और नासिका से निकलती है तथा इसका चिन्ह जो लगाया जाता है वो चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, यानी इसको अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग
स्वरों के साथ किया जाता है। जैसे, अब जैसे ऊपर लिख देते हैं, जैसे अगर हम आंख का प्रयोग कर रहे हैं, आंख बोल रहे हैं, आंख का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारी श्वास कैसे निकल रही है, ये ध्यान करने की बात है। आंख, और आपके लिखने में कभी गलती नहीं होगी अगर आप उच्चारण ध्यान से करेंगे। आंख, चांद, चांदनी, सांड, आदि। ओके बच्चों, अब आपको अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर स्पष्ट रूप से आ गया होगा। हमें शब्द को, प्रत्येक शब्द को बोलकर देखना है कि यहाँ पर अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक लगेगा। अगर आपने बोलकर शब्द को उच्चारण किया तो आपकी कभी भी लिखने में गलती नहीं होगी। धन्यवाद।